तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है धरती पर दिखने वाली एक बेहद खूबसूरत रोशनी से और खत्म होता है हमारे सूरज के दिल में झांकती एक मशीन पर। एक ऐसा मिशन जो सूरज के सबसे बड़े राज खोलने वाला है। शुरुआत करते हैं एक कमाल के नज़ारे से, नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा। सोचिए जरा, आर्कटिक का आसमान और उसमें ये हरी, गुलाबी, बैंगनी रोशनियां। ऐसा लगता है जैसे ये सच में आसमान में डांस कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आसमान में ये डांस होता कैसे है? इससे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसकी कहानी यहाँ धरती पर नहीं बल्कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारे सूरज से शुरू होती है। ये कहानी है एक जबरदस्त ताकत की और सूरज और पृथ्वी के एक गहरे रिश्ते की। और इस सवाल का जवाब छिपा है सूरज से निकलने वाली एक अदृश्य नदी में। जी हाँ, एक ऐसी नदी जो हमें दिखती तो नहीं पर पूरे सोलर सिस्टम में बहती है। देखिए, हमारा सूरज सिर्फ लाइट और गर्मी ही नहीं फेंकता, वो लगातार हर दिशा में चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक बौछार करता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। और इसी तेज रफ्तार स्ट्रीम को कहते हैं सोलर विंड या सौर पवन। तो होता क्या है कि जब ये सोलर विंड हमारी धरती के सुरक्षा कवच मतलब मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो एक कमाल का एनर्जी एक्सचेंज होता है। और यही एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को पोल्स के पास चमका देती है। मतलब जो नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं वो असल में सूरज और धरती के बीच का एक जादुई डांस है। पर ये सोलर विंड आखिर आती कहाँ से है और सूरज के अंदर ऐसा क्या चल रहा है? इसे समझने के लिए हमें सूरज के थोड़ा और अंदर झांकना पड़ेगा। अब सूरज कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका वजन हमारी धरती से 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 3,33,000 गुना ज्यादा है। और अगर साइज की बात करें तो सूरज के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सोचिए जरा, 13 लाख, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, जैसे हमारी धरती की परतें होती हैं वैसे ही सूरज की भी कई लेयर्स हैं। सबसे अंदर है इसका कोर जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है। सारी एनर्जी यहीं बनती है। फिर ये एनर्जी लाखों साल का सफर तय करके रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन से गुजरती है और तब जाकर फोटोस्फेयर यानी सूरज की सतह तक पहुंचती है। और यहीं पर जब हम सूरज की सतह से ऊपर उसके एटमॉस्फेयर की तरफ देखते हैं तो साइंस की एक बहुत बड़ी पहेली हमारे सामने आ खड़ी होती है। जरा ये देखिए, सूरज की सतह का तापमान जो हमें दिखाई देती है वो है करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे ही हम सतह से ऊपर उसके एटमॉस्फेयर यानी कोरोना में जाते हैं तो तापमान घटने की बजाय सीधा 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इसे कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। मतलब आग के गोले से दूर जाने पर तापमान इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसे सुलझाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स कैसे बनते हैं, वही तूफान जो धरती पर हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को ठप कर सकते हैं। और बस इन्हीं पहेलियों को सुलझाने के लिए, सूरज को और करीब से समझने के लिए भारत ने अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1। नहीं, ये कोई लैंडर नहीं है जो सूरज पर उतरने वाला है। ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब एक उड़ती हुई दूरबीन जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह पर पार्क की गई है और अगले 5 साल तक बिना रुके 24 घंटे सिर्फ सूरज को देखेगी। और ये खास जगह है लैग्रेंज पॉइंट 1 या शॉर्ट में L1। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 बड़े मैग्नेट्स के बीच एक ऐसी जगह जहां दोनों की खींचने की ताकत बराबर हो जाती है और कोई छोटी चीज वहां आराम से टिकी रह सकती है। ठीक वैसे ही L1 पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। इससे आदित्य L1 को वहां टिके रहने के लिए बहुत कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है। L1 पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से सूरज पर कभी ग्रहण नहीं लगता। मतलब ना तो धरती ना ही चांद, कोई भी आदित्य और सूरज के बीच नहीं आता। इसका मतलब है सूरज का 24/7 नॉन स्टॉप व्यू। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से उल्टा है जो L2 पॉइंट पर है और धरती के पीछे छिपता है ताकि सूरज की रोशनी से बच सके। अच्छा, तो इन रहस्यों को सुलझाने के लिए आदित्य L1 अपने साथ 7 अलग-अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया है। इनमें सबसे जरूरी है VELC
ये क्या करता है? ये सूरज के आगे एक तरह का आर्टिफिशियल ग्रहण लगा देता है ताकि सूरज की तेज रोशनी को ब्लॉक करके उसके पीछे छिपे कोरोना को स्टडी किया जा सके। इसके अलावा स्वीट नाम का टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट तस्वीरें लेगा और एस्पेक्स और पापा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वहां से गुजरने वाली सोलर विंड के पार्टिकल्स को डायरेक्ट एनालाइज करेंगे। तो अब जब आदित्य L1 लगातार सूरज को घूर रहा है, वो कोरोनल हीटिंग की पहेली सुलझाएगा, सोलार स्टॉर्म की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेगा और न जाने हमारे तारे के कौन-कौन से राज खोलेगा। ये मिशन हमारे सबसे करीबी तारे को समझने की हमारी कोशिशों में एक नया अध्याय है।